जिसका जीवन हमेशा परोपकार की भावना लेकर के चलता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की वासना नहीं, केवल परोपकार की भावना, परहित की भावना। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, पग पग वो फल मिले कोटि यज्ञ समान। संतों का दर्शन जो है वो हमको करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त है। ऐसे संतों की महिमा गाई जाती है। आपको पता है, जब इस धरती पर गंगा माता आने लगी, भागीरथ जी ने गंगा माता को प्रसन्न किया। भागीरथ कहने लगे, मेरे पूर्वजों के कल्याण के लिए है गंगा, आप चलें और मेरे पूर्वजों का कल्याण करें। तो गंगा माता ने कहा, मैं चलने को तो तैयार, लेकिन भगवान से मुझे बात करना है। भगवान नारायण के चरणों में गंगा ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, क्या बात है? गंगा बोली, एक प्रश्न है, एक संशय जिसका समाधान मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? गंगा कहने लगी, मैं दुनिया में जाऊंगी, लोग डुबकी लगाएंगे, सारा पाप मेरे अंदर छोड़ के चले जाएंगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते ये लोगों के इतने पापों का निवारण करूंगी, सारा पाप मेरे अंदर इकट्ठा हो जाएगा। दुनिया को मैं पवित्र करूंगी, लेकिन जो पाप मेरे अंदर इकट्ठा होगा मुझे कौन पवित्र करेगा? तब भगवान ने गंगा से कहा कि गंगा, तू दुनिया को पवित्र करेगी, लेकिन कोई साधु संत महात्मा अगर तुझमें स्नान कर ले तो समझ लेना तू भी पवित्र हो जाएगी। यानी जो गंगा को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो सामर्थ्य संत महापुरुषों के अंदर है। दूसरी बात, संत की वाणी अटपटी झटपट लिखी न जाए। ये संत महात्मा लोगों की बात जल्दी समझ में आती भी नहीं है, इनकी बात को समझना बड़ा मुश्किल भी होता है। धुनी वाले दादाजी का नाम तो सबने सुना होगा ना, है? अपने यहाँ बड़वा में भी है, खंडवा में भी है धुनी वाले दादाजी। इनके पास जो भी चीज जाती थी सब धुना में डाल देते थे और गालियां बहुत देते थे। इनका प्रसाद ही यही था मेरे भाई, गाली मिल गई ऐसा लगता मानो प्रसाद मिल गया उनको। तो कहने का मेरा मतलब, संत की वाणी अटपटी झटपट लिखी न जाए। संत की बातों को समझना, महापुरुषों की बातों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। अन्य जगह एक कावा में समझ आई जाए नहीं तो समझ लो कि उसके फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर संत नारद परम संत हैं, भगवान के परम सेवक हैं। आज नारद जी कंस को मिले, कंस ने नारद जी का स्वागत किया। अच्छा, नारद जी की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नारद जी ने कभी लड़ाई झगड़ा किसी से किया हो यह वर्णन कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि नारद जी का किसी से कोई लेना देना नहीं। नारद जी का एक ही काम, जिसकी खाओ